बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज में मैथमेटिक्स ग्रेड 3 यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है स्टडी करेंगे और हमारा फोकस्ड एसएलओ होगा रिकॉग्नाइज एंड एक्सटेंड अ गिवन नंबर पैटर्न इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आज का एसएलओ पैटर्न्स पर है। इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे बुक में जो टॉपिक है उसका नाम है नंबर पैटर्न्स। तो सीखते हैं सबसे पहले पैटर्न के बारे में। आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल पैटर्न पढ़े हुए हैं पहली क्लासेस में। जैसा कि देखें ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, फिर आपके पास सर्कल आ गया, ट्रायंगल आ गई, फिर रेक्टेंगल आ गई, सर्कल आ गया, ट्रायंगल आ गई। तो देखो एक ही चीज़ देख रहे हैं, एक ख़ास पैटर्न इसमें रिपीट कर रहा है। समझ आ रही है? तो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स थे। अब नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं? अ पैटर्न ऑफ नंबर्स दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक रूल इज कॉल्ड अ नंबर पैटर्न। भाई ऐसा नंबरों का मजमुआ जो कि एक खास रूल को फॉलो करते हुए बनाया गया है उसे हम पैटर्न कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपने टेबल्स पढ़े हुए हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, ये पढ़े हुए हैं ना आपने सारे। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक पैटर्न है और इसमें एक खास रूल इस्तेमाल हुआ है। वो रूल क्या है कि हर आने वाला नंबर जो है उसमें 2 का इजाफा किया होगा। ये आप इसको जज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं रूल ऑफ द पैटर्न। अब ये जो पैटर्न होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर पैटर्न। एक होता है इंक्रीजिंग पैटर्न और एक होता है डिक्रीजिंग पैटर्न। इंक्रीजिंग पैटर्न में क्या होता है कि जब हर आने वाली जो टर्म है वो पिछली टर्म से बड़ी हो तो उसको हम इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके सामने ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 दिया गया है। तो इसमें हर आने वाली जो टर्म है वो पिछली टर्म से बड़ी है। देख रहे हो? तो इस तरह के पैटर्न को आप इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न कहते हैं। अब इसमें रूल क्या यूज हुआ है? रूल इसमें इस्तेमाल हुआ है कि हर आने वाली टर्म जो है वो 5 ऐड करने से हासिल हुई है। यही बात हमने इधर लिख दी गई है। समझ आ रही है? तो पैटर्न में 2 चीजें हो गई। एक तो आपको उसका रूल समझ आना चाहिए। सबसे पहले रूल क्या है कि इसमें क्या टेक्निक यूज की गई है इसमें फाइंड करने की। तो दूसरे नंबर पे पता होना चाहिए कि ये इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न है या डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। तो इंक्रीजिंग की पहचान कैसे होगी कि हर आने वाली जो वैल्यू होगी वो पिछली वाली वैल्यू से बड़ी होगी। और उससे मालूम कैसे किया जा सकेगा? वही रूल को इस्तेमाल करते हुए। मिसाल के तौर पे ये 35 है, मैं चाहता हूं इससे अगली टर्म फाइंड करूं, तो क्या करूंगा? इस 35 में इस 5 को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 40। फिर उससे अगली टर्म फाइंड करना चाहूंगा तो 45, क्योंकि रूल मुझे पता चल गया। समझ आ रही है? इसी तरीके से एक और मिसाल देख लेते हैं। जैसा ये 18 है, 16 है, 14, 12, 10, 8, 6, तो ये नंबर की एक कलेक्शन नजर आ रही है ना। तो इसमें आप देखो कि ये बना कैसे है पैटर्न। पहले रूल देख लेते हैं। रूल इसका ये है कि हर आने वाली टर्म में से आप -2 कर रहे हो, यानी 2 को लेस कर रहे हो। तो ये इसका रूल है। अब इसकी टाइप कौन सी है? देखिए जरा, ये 18 था, ये 16 उससे कम, 14 उससे कम, 12 उससे कम, 10 उससे कम, 8 उससे कम और 6 सबसे कम। तो हर आने वाली टर्म जो है वो पिछली टर्म से छोटी है, स्मॉलर है। इस वजह से इस तरह के पैटर्न को आप कहेंगे डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अब मैंने जो 2 पॉइंट बताए थे कि एक तो आपको रूल का पता होना चाहिए, दूसरा आपको इसकी टाइप का पता होना चाहिए। इसकी वजह क्या थी? जब कभी भी आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर आएंगे तो आपके पास ऑपरेशन प्लस या मल्टीप्लिकेशन का यूज होता होगा, और जब डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न की कोई मिसाल देखेंगे तो उसमें नेगेटिव यानी माइनस का ऑपरेशन या डिवीजन का ऑपरेशन यूज किया गया होगा। ठीक है? ये सिर्फ आपको एक टिप दे रहा हूं याद रखने के लिए। एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं जी। आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट टर्म। भाई पैटर्न रूल पता चले तो आप अगली टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके पास मौजूद है। पार्ट 1 को सोल्व करके दिखाता हूं। हम अगर इसके रूल को फॉलो करें तो देखें, पहले इनकी जो टर्म्स हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। 8, 16, 24, 32। देखिए ये बनी कैसे हैं। ये देखो बेसिकली 8 का टेबल है। देख रहे हो? 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40। तो ये 8 का टेबल बेसिकली दिया हुआ है। इसका मतलब है इससे अगली 3 टर्म निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो ये 1 2 3 4 5 चेंज हुआ है ना, तो अगली टर्म निकालने के लिए इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो।
उससे अगली 7 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे अगली 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास ये वाली 3 टर्म्स आ जाएंगी। समझ आ रही है? पार्ट 2 वाले अगर पैटर्न में देखो तो इसकी अगर हम टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो हमें नजर आ रहा है कि पहले वाली टर्म में 3 जीरोज हैं, अगले वाली टर्म में 2 है, उससे अगली वाली में 1 है। यानी ये आए कैसे, एक एक जीरो खत्म करने का मतलब है आप उसे 10 से डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब है अब इससे नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, इस वाले नंबर को भी 10 पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमें एक तरीकाकार मिल गया कि हम दिए गए पैटर्न को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी उनकी आने वाली जो नई टर्म्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं रूल को यूज करते हुए जो पैटर्न में इस्तेमाल किया गया होगा। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1E। इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। ऑब्जर्व द गिवन नंबर पैटर्न्स एंड फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। भाई दिए गए पैटर्न्स को आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और इनकी अगली टर्म्स 3 टर्म्स अगली फाइंड करनी है। तो वो तब कर सकोगे जब रूल का पता चलेगा। देखें जी ये 10 है, 10 के बाद 13 है, तो इसका मतलब है आपको क्या नजर आ रहा है, 13 के बाद 16 है, तो कितने नंबर का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि हर आने वाली टर्म जो है उसमें अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो ये अगली टर्म आ जाती है हमारे पास। बात समझ आ रही है? तो अब इससे अगली टर्म फाइंड करनी है तो क्या करोगे, इसमें 3 ऐड कर दोगे, उससे अगली टर्म फाइंड करनी है तो उसमें 3 ऐड कर दोगे, उससे अगली टर्म फाइंड करनी है तो उसमें भी आप करोगे 3 ऐड। तो लिहाजा ये वाली नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या नजर आ रहा है। 110 है, फिर 120 है, फिर 130 है, फिर 140 है, 10 का डिफरेंस नजर आ रहा है ना। तो इसमें अगर रूल देखें तो क्या है कि हर आने वाली टर्म पिछली टर्म में 10 ऐड करने से बनी हुई है। हर आने वाली टर्म पिछली टर्म में 10 ऐड करने से बनी है। लिहाजा इससे अगली टर्म क्या होगी, 140 प्लस 10 यानी 150, फिर प्लस 10 यानी 160, फिर प्लस 10 यानी 170। इसी तरीके से अब पार्ट 3 आप लोग खुद कर सकते हैं, पार्ट 4 भी आप खुद करेंगे। पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में गौर करो तो 3 टर्म्स दी गई हैं, 60, 50 और 40। हमने अगली 3 फाइंड करनी है। इसमें देखो तो डिक्रीज कर रही है वैल्यू, तो ये डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। तो जब डिक्रीजिंग होगा तो यहां तो सब्ट्रैक्शन अप्लाई हुई है, यहां फिर डिवीजन अप्लाई हुई है। तो देखो 60 में से बाद में 50 आ रहा है, फिर 40 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हर दफा 10 कम हो रहे हैं। तो इससे अगली टर्म निकालनी है तो फिर 10 कम कर लो, उससे अगली टर्म निकालनी है तो उसमें से 10 कम कर लो, फिर उससे टर्म अगली कम निकालनी है तो 10 फिर और कम कर लो। तो लिहाजा ये वाली वो 3 टर्म्स हैं जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। पार्ट 6 में अगर देखो तो ये फिर 500 था, फिर 4 हुआ, फिर 3। तो इसका मतलब है ये भी डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। तो इसमें भी यहाँ तो सब्ट्रैक्शन अप्लाई हो रही है या डिवीजन। तो देखो मुझे तो क्या नजर आ रहा है इसमें से सब्ट्रैक्शन, यानी 100 कम होता जा रहा है। तो अगली अब टर्म फाइंड कर लोगे। जब रूल पता चल जाए तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। अच्छा जी, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसमें मिसिंग टर्म्स आपने फाइंड करनी हो। भाई कुछ टर्म आपको दे दी गई है पैटर्न की और कुछ आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी आपको नंबर पैटर्न का ना रूल पता होना जरूरी है। जब रूल आइडेंटिफाई कर लोगे फिर जो मर्जी टर्म हो आपके लिए मुश्किल नहीं है। चलें ट्राई करते हैं। पार्ट 1 में देखें जी 7 है, 10 है, 13 है। तो देखो क्या रूल है, ये कैसे बनता नजर आ रहा है। भाई इसमें 3 ऐड हुआ है तो लिहाजा 13 में 3 ऐड करोगे तो 16, 19 और फिर 22। इसी तरह पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 3 में देखें तो 76 है, फिर 64 है, फिर 52। इसका मतलब है ये तो कम होता जा रही है। कम का मतलब डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग का मतलब है इसमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई हुई होगी। तो देखते हैं 76 और 64 में कितने का डिफरेंस आ रहा है। 6 - 4 2, 7 - 6 1, यानी हर आने वाले नंबर से 12 को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसका मतलब है अगली टर्म्स अगर फाइंड करनी है तो इसमें से 12 लेस करते जाओ, क्या हो जाएगा 40। उससे अगली टर्म फाइंड करनी है तो फिर 12 लेस कर दो, 28। और इसी तरह 28 में से जब 12 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 16। पार्ट 4 देख लेते हैं। 80 है, फिर 40 है, यानी ये भी कम हो रहा है। तो किस तरीके से कम हो रहा है जरा गौर करें। 80 है, उसके बाद 40 है, फिर एंड पे 0.5 है। कुछ समझ नहीं आ रही। देखें तो इसका हाफ करें तो ये बनता है, मीन टू से 2 पे डिवाइड करने से। जब 2 पे डिवाइड करोगे ये 20, इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो 10, इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो 5, इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो 2.5।
समझ आ रही है? तो जब रूल समझ आ जाए पैटर्न का तो आप उससे पैटर्न को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उस पैटर्न में जो मिसिंग टर्म्स हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।